काव्य क्रमांक 23। कस्य वशे प्राणी गणः। कस्य वशे प्राणी गणः सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य। सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य क्व स्थातव्यम न्याये पथि दृष्टा दृष्ट लाभाय। क्व स्थातव्यम न्याये पथि दृष्टा दृष्ट लाभाय। कस्य वशे प्राणिगणः सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य। क्व स्थातव्यं न्याये पथि दृष्टा दृष्टलाभाय। कस्य वशे प्राणिगणः सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य। क्व स्थातव्यं न्याये पथि दृष्टा दृष्टलाभाय। देखें शब्दार्थ। कस्य किसके, वशे वश में, प्राणिगणः प्राणी लोग, प्राणी जितने भी संसार में प्राणी हैं, प्राणियों का समूह कस्य वशे किसके वश में हो जाता है। सत्य प्रिय भाषिणो जो सत्य प्रिय भाषी है, सत्य और प्रिय बोलने वालों के वश में प्राणी हो जाते हैं। और विनीतस्य जो विनम्र है, विनीत पुरुष है, नम्रीभूत पुरुष है, विनयशील है, उसके वश में प्राणीगण हो जाते हैं। जो अच्छा बोलने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, ऐसे हमारे जो मुनिराज हैं, हमें बात समझ में आए या ना आए, लेकिन हम बैठे रहते हैं सुनने के लिए। क्या है ये? उनके पास जो सत्य महाव्रत है, ये उसका प्रताप है। सत्य महाव्रत के प्रताप से हमें वे बातें, जिनवाणी की रहस्य सिद्धांत की बातें नहीं भी समझ में आती हैं, लेकिन हम फिर भी उनके पास बैठे रहते हैं। आचार्य भगवान की बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी लोग बैठे रहते थे। ठसाठस भरे हैं प्रवचनों में सुनने के लिए, दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे, फिर भी वे दिख रहे हैं। आचार्य भगवान वे बैठे हैं, बस वहीं से नमोस्तु। किसका प्रताप है? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, इन्हीं का तो प्रताप है। सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं। और अगर कोई गृहस्थ है, श्रावक है, वह प्रिय बोलता है तो उसके बस में लोग रहते हैं। तो प्रश्न है, प्राणीगण कस्य वशे किसके बस में हो जाते हैं? जो सत्य प्रिय बोलने वाले हैं और जो विनीत हैं, नम्र हैं, विनम्र हैं, उनके बस में प्राणी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्व स्थातव्यम। क्व कहाँ पर स्थातव्यम ठहरना चाहिए, रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? क्व स्थातव्यम कहाँ रहना चाहिए? स्था धातु ठहरने के अर्थ में होती है। स्था मतलब ठहरना, स्थातव्यम ठहरना चाहिए, अर्थात बैठना चाहिए, रहना चाहिए। किस कहाँ पर रहना चाहिए? कौन से मार्ग में? न्याये पथि, न्याय के पथ में, न्याय के मार्ग में रहना चाहिए, न्याय के मार्ग में ठहरना चाहिए, अन्य दूसरे मार्ग में नहीं ठहरना चाहिए।
बाकी कुमार्ग हैं। जो मार्ग है वो न्याय का मार्ग है, वही उत्तम मार्ग है। उसमें परेशानी होती है, लेकिन उस न्याय के मार्ग का परिणाम सुखद होता है। तो लिखा क्यों? दृष्ट अदृष्ट लाभाय, दृष्ट और अदृष्ट के लाभ के लिए। दृष्ट प्रत्यक्ष, अदृष्ट परोक्ष। प्रत्यक्ष लाभ क्या है? हम न्याय से कार्य कर रहे हैं तो जो भी धन का अर्जन होगा उसमें हमें सुख मिलेगा। अन्याय से कमाने में, अन्याय से अर्जन करने में जितने प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, न्याय से धन उपार्जन करने में उतनी समस्या खड़ी नहीं होती। अन्याय से कमाया जाएगा तो हम उसके फिर सही करने के रास्ते खोजेंगे। कहाँ उसको सही दिखाना है तो वो भी गलत कार्य हम करेंगे। इधर दिखाएंगे, इसमें दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, ऐसे किया, वैसे किया, बिल बनाएंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, कूट लेख क्रिया वो करेंगे, तो क्या उसमें सुख मिलता है? उसी के प्रपंच में सुबह से लेकर शाम तक हमारे सल्ल चलती रहती है कि इसको हमें कैसे करना है, इसको हम सुधारें कैसे। और जो सुधारा हुआ है उसमें क्या है? उसमें तो कोई सल्ल ही नहीं है। सुधरे में कोई सल्ल नहीं है, लेकिन जिसको सुधारना है उसमें सल्ल है। अन्याय का है, उसको सही दिखाने के लिए हमें कितने प्रकार के प्रपंच छल करने पड़ते हैं, वो सल्ल हमेशा चुभती रहती है ना। तो और न्याय के मार्ग का रास्ता सुखद होता है। सही कर रहे हैं तो तात्कालिक सुख मिलता है, आगे के लिए भी सुख हो गया। हमें कुछ बनाना ही नहीं है, कुछ गलत करना ही नहीं है, उसमें गलत को सही दिखाने का प्रयास ही नहीं करना है। तो न्याय के मार्ग में ये सुख मिलता है। तो ये हो गया दृष्ट लाभ। प्रत्यक्ष लाभ यही है कि हम भले हमारा, कुछ लोग ये माने कि संपत्ति ज़्यादा है सो सुख है, नहीं है। विकल्प नहीं है तो सुख है। संपत्ति है और विकल्प बहुत हैं तो सुख कहाँ से मिलेगा? जो संपत्ति है उसी को कैसे खपाएं, कैसे बचाएं, इसी के संकल्प विकल्पों में समय निकल जाता है। मोदी जी की एक घोषणा हुई, आज रात्रि 8 बजे के बाद सारे जितने नोट हैं प्रचलन में ये सब खपा लो, हैं? अब लोग लगे हैं जहां डिब्बों में डले, चोरी से छिपाए हुए रखे, सब निकाल निकाल किसके नाम पे? अब खुद के नाम पे तो खपा नहीं सकते क्योंकि लिमिट है। तो क्या करेंगे? नौकर, चपरासी, जितने कर्मचारी लगे उन सबके खाते में जमा कर दिए। अब जमा तो कर दिए, अब वो लेके ना भग जाए, वो देगा कि नहीं देगा, मेट ना जाए, कब दिए आपने। और अगर वो रहस्य उजागर कर दे तो समस्या, लेने के देने पड़ जाए। तो ये क्या है? ये विकल्प ही कष्टदायी है। और नहीं है, जितना है उतने में सुख है। 1 रुपया चाहिए, उतना माल बेचा, उसके बाद फटर डाउन, फुर्सत, अपने धर्म कार्य में लग गए, है ना। करने वाले थे, अभी भी हैं, करते हैं। जिनको अपना लिमिटेड करना है कि भैया हमें तो इतना ही कमाना है बस, तो हम 11 बजे जाएंगे, 11 बजे खोलेंगे और शाम को 7-8 बजे तक बंद कर देंगे। लेकिन जिनको ज़्यादा कमाना है वे सुबह 6 बजे से शटर उठा के बैठ जाते हैं। उनको ना मंदिर दिखता है, ना दर्शन दिखता है, ना अभिषेक, ना पूजन, किसी से मतलब ही नहीं है। कब खा रहे हैं, कब नहीं खा रहे हैं, जो मिल रहा है दुकान पे ही आ गया सो वहीं खा लिया। शाम की अंथऊ पता ही नहीं कब हो रही है, हैं? तो क्या हम इसी के लिए जीवन प्राप्त किया है? इसी में लगे रहेंगे? वो पता, जब सब पता है, सत्य भी पता है कि पूरी संपत्ति यहीं रह जाना है, फिर भैया अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, उसी में सार है ना।
तो क्व स्थातव्यम, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए, न्याये पथि, न्याय के मार्ग में ठहरना चाहिए, क्योंकि उससे दृष्ट लाभ अर्थात धन, दृष्ट मतलब धन का ही लाभ है प्रत्यक्ष। न्याय के मार्ग में रहोगे तो जो धन का लाभ होगा उससे सुख मिलेगा, वर्तमान में सुख मिलेगा। और परोक्ष लाभाय, अदृष्ट लाभाय परोक्ष लाभ, परोक्ष लाभ क्या है, पुण्य की प्राप्ति होगी। न्याय के मार्ग पे चलोगे तो पाप नहीं होगा, पाप कार्यों से बच जाओगे, कूटले क्रिया से बच जाओगे, असत्य से बच जाओगे, चोरी से बच जाओगे, परिग्रह से बच जाओगे। इन सबसे बच गए तो कल्याण हो गया। तो अदृष्ट लाभ क्या है, पुण्य की प्राप्ति। और दृष्ट लाभ वर्तमान में जो धन आएगा उससे सुख मिलेगा। भैया हमने किसी के धन को छीना नहीं है जबरदस्ती, किसी से हरण नहीं किया, खून चूस के नहीं लिया, ईमानदारी से लिया, तो वो सुख मिलेगा उसका। तो दो प्रश्न थे, कस्य बसे प्राणीगण, प्राणीगण किसके बस में रहते हैं, सत्य प्रिय भाषिणा, जो सत्य और प्रिय बोलने वाले हैं उनके बस में, और विनीतस्य, जो विनीत हैं उनके बस में। फिर दूसरा प्रश्न था कहाँ रहना चाहिए, तो उत्तर दिया न्याये पथि, न्याय के मार्ग में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए। दृष्ट लाभ प्रत्यक्ष लाभ सुख, और अदृष्ट लाभ पुण्य की प्राप्ति। इसके लिए लगा लोगे, ठीक।